हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो रिसर्च क्वेश्चन के बाद आज जो हम रिसर्च का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे उसको डिराइव करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसकी टेक्निक क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, कि रिसर्च प्रॉब्लम से हम क्या समझते हैं, क्यों रिसर्च प्रॉब्लम बनानी ज़रूरी है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फ्रेम्ड व्हेन रिसर्च क्वेश्चन इज़ डन। रिसर्च क्वेश्चन के बाद, रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट करने के बाद, अगर आपने हमारे रिसर्च क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड नेचुरोपैथी और रिसर्च की प्लेलिस्ट पे जाके आप रिसर्च क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद हम रिसर्च प्रॉब्लम पे आते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक इशू और गैप जो हमारे करंट नॉलेज में प्रेजेंट है उसको रूल आउट करती है। फॉर एग्जांपल अभी हमको पता है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है फॉर एग्जांपल। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसी ड्रग डेवलप करना है कि हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है या फिर हम डायबिटीज़ का एडहेरेंस कैसे बढ़ाएं। तो ये एक एग्जांपल है कि हम कोई स्पेसिफिक इशू या गैप को जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में है उसको जब हम एम करके रिसर्च में एड्रेस करते हैं या उसको जब हम फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट डालते हैं, दैट इज़ योर रिसर्च प्रॉब्लम। और इट कैन बी सेड दैट ब्रीच और गैप दैट नीड टू बी फिल्ड इन अ रिसर्च और विद द हेल्प ऑफ अ रिसर्च इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी गैप या ब्रीच को आप फिल करना चाहते हैं, जो भी लैक्यूने हैं उसको जो आप फिल करना चाहते हैं वो आप रिसर्च प्रॉब्लम में स्टेट करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज एन डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट ऑट टू बी। मतलब क्या हमको पता है और क्या हमको करना है, और जो नहीं पता उसको जानने के लिए वो जो डिस्क्रिपेंसी या वो जो गैप है उन दोनों के बीच का, क्या पता है और क्या नहीं पता है, वो जो है वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है जो दोनों को लिंक करती है कि हमको ये पता है और ये नहीं पता। तो जो नहीं पता है वो हमको फाइंड आउट करना है लिंक बना के। दैट गैप इज़ नोन एज रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दोनों हो सकती है। अगर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो हम उससे कोई चेंज लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर जो है अपने हॉस्पिटल सेटअप में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उस पर रिसर्च करके अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है और रिसर्च भी से यानी कि साइंटिफिक नॉलेज भी दे रहा है। और या फिर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि कोई थ्योरी है उससे और नॉलेज को एक्सपैंड करना कैन बी अ टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप की रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं चेंज या फिर नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए। जब हम ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम कर चुके हैं रिसर्च क्वेश्चन, तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम क्यों चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्यों करना है तो आप रिसर्च क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब हम प्रॉपरली रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तो वो हमको जो है वो बहुत ट्रैक पे रखती है। रिसर्चर को पता होता है कि उसको किस स्पेसिफिक चीज़ के पीछे रिसर्च करनी है। या फिर हम कहें अगर उसको दूसरे टर्म्स में समझने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये समझना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो लाइफस्टाइल या फिर फूड पैटर्न में कितने अडहेरेंट हैं, ठीक है, तो मेरे को उस फूड पैटर्न को नैरो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, वाइल स्टेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि उनके मील की टाइमिंग्स क्या हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइमिंग देखना है तो मुझे रिसर्च करते टाइम बिल्कुल दिमाग में रहेगा, अगर मेरे रिसर्च प्रॉब्लम में स्टेटेड है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स और उनकी मील टाइमिंग, तो दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। अगर हम रैंडमली बोले कि हाँ मुझे फूड पैटर्न देखना है तो फूड पैटर्न, फूड टाइमिंग, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और फूड में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन हैं, फिर वो किस टाइप का फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स कितने खाते हैं, और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक, या फिर पेस्टिसाइड्स इंक्लूडेड फूड हैं उनके, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, वो वेग हो जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जितनी स्पेसिफिक होती है उतना रिसर्चर को जो है हर्डल्स नहीं आते या फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती है फर्दर रिसर्च को कंडक्ट करने में। तो दैट इज़ द नीड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देन रिसर्च प्रॉब्लम के आइडियाज़ हम कहाँ से लाएं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है रिसर्च में। जब कहा जाता है कि अच्छा आपको रिसर्च करनी है, सो गो एंड फाइंड आउट व्हाट
रिसर्च यू वांट टू डू। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं समझ पाते कि हम रिसर्च के आइडियाज़ कहाँ से लाएं। तो दिस आर द सोर्सेज यू कैन गेट द आइडियाज़ फ्रॉम। पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पेशेंट्स के साथ अगर बायोमेडिकल रिसर्च की बात करें, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट के साथ, ठीक है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, लिटरेचर हो सकता है, यानी कि आप थ्योरी बेस्ड किसी चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कोल्ड की क्या प्रॉपर्टी है, कोल्ड की प्रॉपर्टी है वैसोडाइलिटेशन करना, तो क्या आप उस वैसोडाइलिटेशन को किसी ऐसी जगह अप्लाई कर सकते हैं जहाँ उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो। तो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल। देन नर्सिंग, और जो भी आपकी थ्योरी है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, नर्सिंग है, मेडिकल है, जो भी थ्योरीज आपकी सिस्टम में है उसको यूज़ करके भी आप जो है वो कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च डिज़ाइन। देन आप डाटा बेसिस यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा बेसिस बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशंस या पब्लिशिंग हाउस जो है वो कोलैबोरेट करके पेपर शेयर करते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो डाटाबेस ये होता है जहाँ पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल है एक जगह पे, जैसे कि डाउच, पबमेड, साइकिनफो, प्रोक्वेस्ट, सिन्हाल और कोक्रेन लाइब्रेरी भी इसका एक एग्जांपल है। तो डाटाबेसेस में आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि कोई पेपर पढ़ते टाइम पे या फिर कोई पर्टिकुलर रिसर्च देख के हमको आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ये ऐसी चीज़ है, अगर ये कंसेप्ट है या ये मैकेनिज़्म है तो हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे भी आपको जो है रिसर्च के आइडियाज़ आ सकते हैं। कोई सोशल इश्यूज़ हैं तो उससे भी आप रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो स्टेट कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारे इश्यूज से भी आप बहुत सारे रिसर्च जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है वाटर ड्रेनेज या वाटर सीवेज जो सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ। ये हाइजीन और सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ही काफ़ी सारे रिसर्चेज हुई हैं, और हमको बहुत सारे मेथड्स पता है वाटर क्लींजिंग के लिए और सैनिटेशन के लिए। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ सोशल इश्यूज जो कि सोर्स हो सकता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम का। फिर आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब बहुत सारे एक जैसे लोग, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने ओपिनियन स्टेट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो उससे भी आपको जो है वो आइडियाज़ आ सकते हैं कि एक जैसे लोग बैठ के कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करें, तो वो सारे जो है अपने अपने एक्सपीरियंस और आइडियाज़ बताएंगे, तो उससे आपको जो है आइडिया आ सकता है कि हाँ दैट कैन बी डन, और दैट इज़ द रिसर्च गैप वी हैव, वी कैन डू वर्क ऑन दैट। देन फोकलोर्स। फोकलोर्स का मतलब होता है कि आपके रीजन में, आपके कल्चर में कोई पर्टिकुलर जो है प्रैक्टिस चल रही है। फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाता है कि हाँ जो बच्चे हैं उनको घर में जब बेबीज होते हैं तो उनके बाद उनको जो है नानी और दादी लोग जो है मसाज देते हैं, ठीक है। तो बेबीज़ की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप क्लिनिकली जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी रिसर्चेस हो चुके हैं उस पर, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उन इन्फेंट और चिल्ड्रन की मसाजेस में, तो दैट कैन बी अ फोकलोर्स। और या फिर जो हमारे दादी नानी के नुस्खे हैं या जो कल्चरल है हमारा, ठीक है, कल्चरल बिलीफ, मॉरल बिलीफ, वो भी जो है फोकलोर्स में आपका आ सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सपर्ट कंसल्टेशन। तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन का मतलब है कि आप किसी एक्सपर्ट या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके कोई रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं। देन फंडिंग एजेंसीज, तो जो बड़े रिसर्च होते हैं या बड़े लेवल पे जो रिसर्च होते हैं जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज, तो वो क्या करती हैं, वो एक ड्रग बनाती हैं और उस ड्रग के बेसिस पे जो फोकस्ड लोग हैं वो रिसर्च करके उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो दैट कैन बी डिपेंडिंग ऑन फंडिंग एजेंसीज, की फंडिंग एजेंसीज आपको जिस चीज़ के लिए फंड दे रही है आप उस पर काम करो, तो वहाँ से भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो स्टेटमेंट मिलती है। और लास्ट ऑप्शन इज़ योर रिसर्च गाइड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेंटर्स और स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पर रिसर्च गाइड जो है वो अपने टॉपिक या अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चों को टॉपिक्स देते हैं, तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनी या किन किन चीज़ों से मिलके एक रिसर्च प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं। तो जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्लान करें या रिसर्च प्रॉब्लम स्टेट करना चाहें तो आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। दैट इज़ व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड टू whom। ये रिसर्च किससे रिलेटेड है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है,
ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब आप जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट कर पाएंगे। तो वाई हियर इज ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आप वाई का आंसर करोगे, क्यों करना है, दैट कैन बी योर ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर टॉपिक, क्या करना है इज योर टॉपिक, कब करना है, उसका ड्यूरेशन कितना है, दैट इज योर ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवेंशन और द स्टडी। वेयर द लोकेशन विल बी योर सेटिंग, कि किस सेटिंग में करना है आपको, एंड टू whom, तो वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डिफाइन होगी, यानी कि आप किस टारगेट ग्रुप को एम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट पे काम करना है, मुझे COPD के पेशेंट्स पे काम करना है, मुझे डायबिटीज़ के पेशेंट पे काम करना है, दैट विल बी योर whom। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम लें तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हाँ, मुझे ये एस्टैब्लिश करना है कि जल नीति जो होती है, जल नीति का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, तो दैट विल बी माय ऑब्जेक्टिव, टू एस्टैब्लिश फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड जल नीति। देन टॉपिक विल बी टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ जल नीति ऑन ऑकरेंस ऑफ राइनाइटिस। फॉर एग्जांपल मेरे को राइनाइटिस के पेशेंट पे चेक करना है कि जल नीति का क्या इफेक्ट आता है। फिर व्हेन या ड्यूरेशन, तो मुझे ये स्टडी 2024 में करनी है, और पर्टिकुलर मंथ को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ इंटरवेंशन है उसको भी आप डिफाइन करिए 1 मंथ, इफ क्योंकि हम जल नीति 1 या 2 इन अ वीक कराएंगे, तो इफेक्ट ऑफ 1 मंथ जल नीति, ऐसा भी आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। देन लोकेशन और सेटिंग, तो जहाँ पे भी आप उस स्टडी को कंडक्ट करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, वो आपकी लोकेशन या सेटिंग होगा। देन होम, टू विच पॉपुलेशन, तो मैंने जैसे बताया कि मुझे राइनाइटिस के पेशेंट्स पे करना है, तो राइनाइटिस पेशेंट और स्टूडेंट्स विल बी माय टारगेट पॉपुलेशन। तो दिस विल बी द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं तो योर रिसर्च प्रॉब्लम इज रेडी टू गो। देन क्या क्या फैक्टर्स को जो है हमें कंसीडर करना है वाइल फ्रेमिंग रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करते टाइम के इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से कंसीडर करना है, तभी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छी बन पाएगी। तो फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। तो सबसे पहले हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्टडी हम करने जा रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस और स्कोप क्या होगा। देन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन किस रिसर्चर की, क्या रिसर्चर जो है, या अगर मैं खुद रिसर्चर हूँ तो क्या मैं इस स्टडी को करने के लिए कम्पिटेंट हूँ, एलिजिबल हूँ, स्किलफुल हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन पर्सनल इंटरेस्ट, क्या मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है, बिकॉज रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ सकता तो आप रिसर्च कभी भी फ्रूटफुल नहीं बना सकते, या उसको इंजॉय करके नहीं कर सकते, आपको वो हमेशा बर्डन लगेगी। देन फिजिबिलिटी, तो फिजिबिलिटी विल बी, क्या रिसोर्सेज आपके पास प्रॉपर हैं, टाइम है, मनी है, सैम्पल्स हैं, अगर सैम्पल्स हैं या पीपल है, या राइनाइटिस के पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो पेशेंट जो है वो कोऑपरेटिव हैं, आपकी फैकल्टीज़ कोऑपरेटिव हैं, तो ये सारी फिजिबिलिटी और रिसोर्सेज को भी आपको ध्यान में रखना होता है जब एक रिसर्च प्रॉब्लम को हम स्टेट करते हैं। फिर आता है हमारा एथिकल इश्यूज़, कहीं आप कोई ऐसे डिसीज़ या ऐसे पेशेंट या ऐसे सब्जेक्ट्स तो नहीं ले रहे जिनमें आपको लेने के टाइम पे एथिकल इश्यूज़ आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर ड्रग जो कि अडल्ट्स के लिए यूज़ होती हैं या अडल्ट्स के लिए हम बनाए हैं, तो उस पर आप बच्चों की सब्जेक्ट्स को या पॉपुलेशन को लेके नहीं कर सकते, दैट कैन बी इथिकली रॉन्ग। और या फिर हम कोई पर्टिकुलर नोइंगली किसी को हार्म नहीं कर सकते, अगर हमें पता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग का ये साइड इफ़ेक्ट है, तो विदाउट पेशेंट कंसर्न और इन्फॉर्मिंग पेशेंट यू कैन नॉट टेक दैट पेशेंट। तो इथिकल इश्यूज जो है वो थ्रू आउट द रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मॉरली करेक्ट। देन ओरिजिनलिटी, द वर्क शुड बी ओरिजिनल। देन रिसर्चेबल, अब ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा टॉपिक ले लें जिन पे रिसर्च हो ही नहीं सकती, जिसे आप प्रैक्टिकली कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि पेरेंटिंग का जो इफेक्ट है वो बच्चों पे कैसे पड़ता है, तो पेरेंटिंग को आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसको अगर नैरो डाउन करेंगे तो आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट या ऐसे डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं, पर डायरेक्ट पेरेंटिंग को आप मेजर नहीं कर सकते। तो योर टॉपिक और योर रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी रिसर्चेबल। देन इट शुड बी लेजिटिमेट, मतलब वो बिल्कुल लीगली और ऐसे करेक्ट होनी चाहिए। देन
टॉपिक सब्जेक्ट नॉट टू बी ओवरडन, टू नैरो और टू वेग। जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया हो ऐसा भी ना हो, बहुत नैरो हो यानी कि उसका स्कोप ही ना हो, और या फिर टू वेग कि बहुत ऐसा सा टॉपिक आपने ले लिया है कि जिसमें कोई सर पैर नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपको रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करते टाइम पे ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम ओवरडन का एग्जांपल लें यहाँ पे, तो कोविड के वो 2 साल 3 साल जो है कोविड पे बहुत रिसर्च हुई। अब अगर आप कोविड पे रिसर्च करने जाएंगे, अगर बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर या वैसे कोई अलग वेरिएंट पे ना हो, तो अगर आप अब कोविड पे रिसर्च करने जाएंगे तो उसकी पब्लिकेशंस बहुत डिफिकल्ट है। तो दैट कैन बी एन फैक्टर। देन हाउ टू फ्रेम रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमें क्या डिफाइन करना है सबसे पहले, कि भाई सबसे पहले हमको व्हाट डिफाइन करना है, कि सिग्निफिकेंस जो है कि वाई रिसर्चर वांट टू डू दिस स्टडी, यू हैव टू आंसर इट। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रेम करने की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट नॉलेज इज नीडेड टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अमंग टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट। कि अगर हमको ये देखना है कि हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट की लाइफ को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं या उनकी ब्लड शुगर लेवल को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, या फिर हम कहें कि ऑपरेशनल स्टेप्स क्या होंगे रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कि टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि आपने जो टॉपिक सोचा है क्या वो हो गया है या नहीं हुआ है। और तीसरी चीज़ है कि अगर उस पर काम हुआ है तो कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, ये सबको आपको रूल आउट करना है। और ऐसा नहीं कि आप सेम रिसर्च करेंगे। लिटरेचर रिव्यू करने का मकसद ये होता है कि आप गैप पता करें, आप जो हो चुका है उससे कुछ सीखें, और जो नहीं हुआ है उसको करने की कोशिश करें, उसको एम्पेरिकल बनाएं या उसको रिसर्चेबल बनाएं। तो फर्स्ट यू हैव टू डू द लिटरेचर रिव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद रिसर्च प्रॉब्लम आप फ्रेम करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत स्पेसिफिक। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं जो कि हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो है बायोमेडिकल रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जनरली हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, कि एक चीज़ का कॉज जो है वो ये है, तो उसको कॉज को अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो इफेक्ट क्या आता है। तो हमको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था लाइफस्टाइल इंटरवेंशन का टाइप 2 डायबिटीज़ पे, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल और BMI और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कैन बी माई वेरिएबल्स, कि लाइफस्टाइल ये पर्टिकुलर लाइफस्टाइल इंटरवेंशन का BMI पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये फूड जूस का ब्लड शुगर लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट कैन बी अ वेरिएबल। और फिर उसके बाद आप कंस्ट्रक्ट करोगे हाइपोथेसिस, दैट इज साइंटिफिक अजम्पशन और स्टेटमेंट जो कि आप रिसर्च करना चाहते हो, दैट विल बी योर हाइपोथेसिस। तो दिस इज द ऑपरेशनल स्टेप हाउ यू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिराइव करोगे। तो hope you guys understood research problem, how to frame it, the sources and the factors involved. If you like this video, do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.